दोस्तों, सितारे जब गर्दिश में होते हैं तो अक्सर हर दांव उल्टा पड़ने लगता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ही मामला देखिए। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब, इन्होंने आज मोदी जी की सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट एजेंसी ईडी की आज देश के सामने सारी पोल खोल दी है। अब चीफ जस्टिस गवई जो इस देश के सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला, मैं कहूंगा कि बहुत ही बोल्ड फैसला, बल्कि इस साल का सबसे बोल्ड डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का अब तक है तो आज का ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मोदी जी की जो ईडी है, सरकार की जो ईडी है और ईडी के जो अफसर हैं, वो सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, सारी हदें तोड़ रहे हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, सारी हदें तोड़ दी। और ईडी के अफसरों को सरकार की तरफ से इतनी छूट दी गई, इतनी इंडिपेंडेंस दी गई है कि आजकल ईडी के ऑफिसर संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी जी अभी तक जो पूर्व चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब, गवई साहब से पहले, उन्हीं के आदेशों से परेशान चल रहे थे कि ये जो नए चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें अभी जुमे 4 दिन भी नहीं हुए हैं, इन्होंने जिस तरह के आदेश दिए हैं, उसने एक बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार को दिया है, खासकर मोदी और अमित शाह को दिया है, जो ईडी का आप कह सकते हैं हर लेवल पर, हर स्तर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस ने मोदी का, यानी गुजरात लॉबी का, मोदी और शाह का ये जो ऑपरेशन ईडी चल रहा था 2-3 बरसों से, बल्कि 3-4 बरसों से, क्या उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया? जिस तरह ईडी की मदद से विपक्षी नेताओं को फर्जी केसेस में जेल भेजा जा रहा था, जहां एविडेंस नहीं था, जहां किसी तरह का कोई सबूत नहीं थे, वहां जेल भेजा जा रहा था, या जिस तरह ईडी की मदद से राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा था, या राज्य सरकारें गिराई जा रही थी, जो महाराष्ट्र में आपने देखा उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ हुआ, जो कमलनाथ की सरकार के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, या जो फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के साथ कोशिश की गई जिसमें उन्हें जेल जाना, या फिर केजरीवाल एंड टीम के साथ जो दिल्ली में हो रहा था। क्या उस सारे खेल को आज चीफ जस्टिस ने, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने, देश के सामने एक्सपोज कर दिया है? अब दोस्तों, ईडी की लिस्ट में इस वक्त जो देश के टॉप नेता रडार पर हैं, स्कैन पर हैं ईडी के, उनमें जो सबसे प्रमुख हैं, हालांकि है बहुत, लेकिन जो प्रमुख नाम है मैं लेना चाहता हूं, नंबर 1 पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनको नेशनल हेराल्ड के पुराने मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंसाने की कोशिश है, जेल भेजने का प्रोग्राम है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। नंबर 2 पर बिहार के तेजस्वी यादव हैं, बल्कि तेजस्वी यादव ही नहीं, पूरा परिवार आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव का, पुराने केसेस इनके खिलाफ भी खोले गए और इन पर भी पूरी तरह से ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी के कई नेता हैं, उसमें उनके भतीजे भी हैं, उसमें उनकी बहू भी हैं, उसमें उनके कुछ ऐसे नेता हैं जो फाइनेंस का हिसाब किताब रखते हैं। ममता बनर्जी के नेता भी टारगेट में, तृणमूल कांग्रेस के। और नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा घमासान तमिलनाडु में है, जहां पर मोदी और शाह चाहते हैं कि किसी तरह से तमिलनाडु में स्टैलिन की सरकार को हटाया जाए। तो स्टैलिन जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वो भी टॉप पर है। अब दोस्तों, ये इत्तेफाक है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है, किसी प्लानिंग का हिस्सा है कि जहां जहां ईडी सक्रिय है आज की तारीख में, वहां वहां चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे मैंने तेजस्वी का जिक्र किया, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने ममता बनर्जी का जिक्र किया, बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, तमिलनाडु का मैंने जिक्र किया। और आज का ये जो ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो भी एक चुनावी राज्य से ही रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात तमिलनाडु की कर रहा हूँ। और तमिलनाडु के मामले को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी के एक मामले में तमिलनाडु में, जहां पहले से ही सरकार की एजेंसियां जांच कर रही थी, उसी जांच पे एक एफआईआर, जिसे ईसीआईआर कहते हैं, उसी मामले में ईडी ने 2025 में, एक पुराने मामले में, इस साल इलेक्शन से ठीक पहले जांच क्यों शुरू कर दी, और ये जांच वहां पर कुछ नेताओं के इर्द गिर्द क्यों जा रही थी। यानी कुल मिलाकर ईडी ने तमिलनाडु में ना सिर्फ हस्तक्षेप किया है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसका भी उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, ये चीफ जस्टिस ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी ने सारी हदें तोड़ दी। अब
अब दोस्तों आज का ही एक और मामला देखिए। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ईडी को पूरी तरह से एक्सपोज किया आज। और ये मामला जो था, दरअसल ये मामला गोरखपुर के एक बड़े चर्चित परिवार हरिशंकर तिवारी के बेटे का था, विनय शंकर तिवारी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं। इनकी अदावत चलती है योगी जी से। इनके बड़े भाई ने कहा कि भाई योगी जी ने कहीं ना कहीं प्रेशर लगा के, बीजेपी के एक लॉबी ने प्रेशर लगा के हमें जो है ईडी के केस में फंसाया है। अब जब इनको बेल मिली तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस में दम नहीं था, यानी कहीं ना कहीं विनय शंकर को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया जिस मामले में उन्हें एनसीएलटी की अदालत से क्लीन चिट मिल गई थी। यानी जिस मामले में क्लीन चिट मिल गई हो एक कोर्ट से, उसी मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी। यानी कहीं ना कहीं एक फर्जी केस उत्तर प्रदेश में आज इत्तेफाक से एक्सपोज हुआ है। मेरा जो संजय जी सवाल है कि अगर आप पर केस नहीं बनता था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको माना भी, भाई केस बहुत हल्का है, सारे लोगों को बेल मिली, आप सांसद थे, आपकी सरकार दिल्ली में थी, ईडी मतलब इतनी ताकतवर हो गई कि एक सांसद को पकड़ के ले गई। आखिर ईडी के पीछे कौन है ऐसी ताकत? आप ये मत समझिए कि ईडी अपने मन से कुछ कर रही थी। सवाल यह है कि उसके पीछे हाथ किसका है। उसके पीछे हाथ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके पीछे हाथ है अमित शाह जी का, उसके पीछे हाथ है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का। आप मेरे सांसद होने की बात कर रहे हैं दीपक जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिए गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिए गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिए गए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए, बंगाल के कई मंत्री जेल में डाल दिए गए, तमिलनाडु के कई मंत्री जेल में डाल दिए गए, तेलंगाना। तो आप पूरे देश की हालत देखिए ना। जिससे भी इनको लगा कि ये हमारे लिए राजनीतिक रूप से चुनौती बन सकते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया इन्होंने। आरजेडी के लालू